हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी माय चैनल गाइज। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस क्लास में गाइज। और आज का जो हमारा टॉपिक है गाइज वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों का एग्जाम के अकॉर्डिंग। जो भी बच्चे जेएसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं गाइज और जिनका एग्ज़ाम 28 तारीख को है, तो याद रखिए वो बच्चे विशेषकर ये वीडियो अंत तक जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि ये जो टॉपिक है गाइस झारखंड जीके का किले तथा राजप्रसाद से प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन बने हैं। और मैं बताऊंगा गाइस किस टाइप से यहाँ पर बने हैं और कैसा क्वेश्चन बना गया है, सब मैं एक एक करके आप लोगों को बता दूंगा। और आज का जो हमारा टॉपिक है गाइज बहुत जहर टॉपिक है, क्योंकि यहाँ से आप लोग को एक क्वेश्चन पक्का निश्चित है गाइज पूछे जाएंगे। और एक नंबर आप लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि आपके स्कोर को कितना हाई लेवल तक ले जा सकता है, यानी कि एसओ के पोस्ट तक ले जा सकता है गाइज। तो ज़्यादा गपशप नहीं करेंगे गाइज, बस इतना ही करना है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, यहाँ से आप लोग को एक सवाल पक्का 110% गाइज आएगा आप लोग को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक गाइज। देखिए गाइज जितने भी क्वेश्चन होंगे सब एमसीक्यूज फॉर्मेट में होंगे, ठीक है। और प्रीवियस ईयर में किस टाइप से क्वेश्चन पूछे थे वो भी मैं आप लोग को साथ में बताता चलूंगा। पहला सवाल है आप लोग के बीच में गाइज, पलामू किला झारखंड के किस जिले में अवस्थित है गाइज? ये किला कहाँ पड़ता है? पलामू का किला, ठीक है, याद रखिए नाम ही है पलामू किला। तो बताइए सही आंसर क्या होना चाहिए गाइज? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, मिला लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। जितने भी बच्चे पलामू अगर सोच रहे होंगे या गुमला सोच रहे होंगे तो नहीं, ये लातेहार में, पलामू का किला कहाँ है? लातेहार में स्थित है, याद रखिएगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए नहीं गाइज, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, सॉरी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर होगा, लोहरदगा है ऑप्शन ए में, लोहरदगा है गाइज। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर होगा, लातेहार में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, अगला सवाल है आप लोग को, लातेहार के नए किले का निर्माण किस चेरो राजा ने करवाया था? देखिए गाइज मैं थोड़ा सा यहाँ पर आप लोग को डिस्कस कर देता होगा कि लातेहार जो पलामू का किला है वो लातेहार में स्थित है, और लातेहार में जाकर दो किले बनाए गए हैं, ठीक है। एक पुराना किला है और एक नया किला। तो नया किला जो बताना है कि नए किले का निर्माण किस चेरो राजा ने करवाया था? चेरो का राजा था, उसने करवाया था। बताइए सही आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन आप लोगों के बीच है, ऑप्शन ए प्रताप राय, ऑप्शन बी मेदिनी राय, ऑप्शन सी राजा तड़वन, ऑप्शन डी राजा पूरनमल। तो बताइए सही आंसर क्या होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 2 का? जी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइज। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर होगा मेदिनी राय। और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया था गाइज, ठीक है। कि नए किले का निर्माण किसने करवाया था, किस चेरो राजा ने? तो मेदिनी राय ने। यहाँ से क्वेश्चन बने हैं, याद रखिएगा, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था। चलिए तीसरा सवाल है गाइज, चेरो राजा मेदिनी राय किस मुगल कालीन शासक के समकालीन थे? तो बताना है गाइज, ऑप्शन आप लोग के बीच है, ऑप्शन ए जहांगीर, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी औरंगजेब, ऑप्शन डी शाहजहां। और ये आपका प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ सवाल है गाइज, ठीक है। तो बताइए सही आंसर क्या होना चाहिए? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिला लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन सी सही जवाब होगा गाइज, औरंगजेब, ठीक है। चेरो राजा जो कि नए किले का निर्माण करवाए थे, पलामू किला का जो है दो किला होता है लातेहार में, पुराना किला और नया किला। तो नए किले का निर्माण का जो श्रेय जाता है मेदिनी राय का, चेरो राजा है। और मेदिनी राय जो किस मुगल कालीन शासक के समकालीन थे, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर होगा, यानी कि औरंगजेब। इसलिए ये टॉपिक जो है जहर है, एक सवाल पक्का रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं गाइज। अगला सवाल है आप लोग के बीच में, पलामू का किला किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन आप लोग बीच है, ऑप्शन ए कोयल नदी, ऑप्शन बी औरंगा नदी, ऑप्शन सी ब्राकर नदी, ऑप्शन डी स्वर्णरेखा नदी। तो बताइए सही आंसर क्या होना चाहिए? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर को दोस्तों। ऑप्शन बी सही जवाब होगा, औरंगा नदी के किनारे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला सवाल है, 5वां नंबर क्वेश्चन है विश्रामपुर का किला झारखंड के किस जिले में अवस्थित है? ऑप्शन ए गुमला, ऑप्शन बी लातेहार, ऑप्शन सी गढ़वा, ऑप्शन डी पलामू। तो बताइए सही आंसर क्या होना चाहिए 5वां का? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइज, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी सही जवाब होगा आपका। विश्रामपुर का जो किला है गाइज वो झारखंड के पलामू जिले में स्थित है ना। चलिए अगला जो आपका
सवाल है गाइस क्वेश्चन नंबर 6, रोहिल्ला का किला झारखंड के किस जिले में अवस्थित है गाइस? तो बताइए सही आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए रांची, ऑप्शन बी धनबाद, ऑप्शन सी पलामू, ऑप्शन डी खूंटी। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइज। ये कहाँ है? पलामू में ही अवस्थित है। और बता दूं गाइज ये पलामू में अवस्थित है, किस जगह में है? तो अलीनगर, याद रखिएगा, अलीनगर, अलीनगर जपला, ठीक है, अलीनगर जपला में ये अवस्थित है गाइज, ठीक है, पलामू के अलीनगर जपला में अवस्थित है रोहिल्ला का किला, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो सवाल है गाइज आप लोग के बीच में, रोहिल्लो किले का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन आप लोग के बीच है, ऑप्शन ए दाऊद खां, ऑप्शन बी सरदार मुजफ्फर खां, ऑप्शन सी औरंगजेब, ऑप्शन डी बैरम खां। तो बताइए सही आंसर क्या होना चाहिए? रोहिल्लो किले का निर्माण जो है किसके द्वारा करवाया गया था गाइज? बताइए। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, सरदार मुजफ्फर खां के द्वारा किया गया था। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 8 है गाइज, चैनपुर का किला झारखंड के किस जिले में अवस्थित है गाइज? ऑप्शन ए साहिबगंज, ऑप्शन बी खूंटी, ऑप्शन सी पलामू, ऑप्शन डी गढ़वा। तो बताइए सही आंसर क्या होना चाहिए? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी सही जवाब होगा, पलामू में भी है गाइज, यही हो गया, ठीक है। विश्रामपुर का किला हो गया, रोहिल्ला का किला हो गया और एक चैनपुर, ये सभी पलामू जिले में ही अवस्थित है, याद रखिएगा, जिला में पलामू आ जाएगा। और चैनपुर अगर मेन एड्रेस की बात करेगा जिसका, तो पलामू जिले के किस स्थान से आता है? मेदनी नगर, याद रखिएगा, मेदनी नगर, ठीक है, मेदनी नगर से यह आता है। चलिए अगला सवाल की ओर चलते हैं गाइज। अगला जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 9, चैनपुर का किला किस नदी के तट पर अवस्थित है? ऑप्शन ए आपका कोयल नदी, ऑप्शन बी औरंगा नदी, ऑप्शन सी बराकर नदी या ऑप्शन डी स्वर्णरेखा नदी। तो बताइए सही आंसर क्या होना चाहिए गाइज? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, मिला लीजिएगा, ऑप्शन ए सही जवाब होगा। आपका चैनपुर का जो किला है वो आपका कोयल नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। और याद रखिए एक मैं आप लोगों को बता दूंगा, इसका जो निर्माण किया था, चैनपुर का किला का निर्माण जो श्रेय जाता है गाइज, वो पूरन मल के वंशधरों को ये श्रेय जाता है, ठीक है, पूरन मल के वंशधर जो है चैनपुर का किला का निर्माण करवाने का ये श्रेय उनको जाता है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 10 है गाइज, शाहपुर का किला झारखंड के किस जिले में अवस्थित है गाइज? बताइए। ऑप्शन ए रांची, ऑप्शन बी पाकुड़, ऑप्शन सी पलामू या ऑप्शन डी पूर्वी सिंहभूम। तो बताइए सही आंसर क्या होना चाहिए? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइज, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगा, ये भी किला आपका पलामू में ही स्थित है, ठीक है, शाहपुर का किला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 गाइज, शाहपुर किले का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए प्रताप राय, ऑप्शन बी मेदनी राय, ऑप्शन सी राजा गोपाल राय, ऑप्शन डी राजा पूरनमल। तो बताइए सही आंसर क्या होना चाहिए? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन सी सही जवाब होगा। राजा गोपाल राय के द्वारा करवाया गया था ये शाहपुर के किले का निर्माण, और कब करवाया गया था गाइस? तो ईस्वी याद रखिएगा 1772 ईस्वी में, 1772 ईस्वी में इसका निर्माण कराया गया था, ठीक है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों, नारायणपुर किला झारखंड के किस जिले में अवस्थित है? बताइए। ऑप्शन ए साहिबगंज, ऑप्शन बी खूंटी, ऑप्शन सी लातेहार या ऑप्शन डी गढ़वा गाइज। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, मिला लीजिए, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगा, लातेहार में स्थित है, ठीक है। और लातेहार में किस स्थान में स्थित है नारायणपुर किला गाइज? तो याद रखिएगा नावागढ़, क्या होगा? नावागढ़ स्थान में ये स्थित है नारायणपुर का किला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइज 13 नंबर क्वेश्चन, नारायणपुर किले का निर्माण किसके द्वारा किया गया था गाइज? तो बताइए। ऑप्शन ए भागवत राय, ऑप्शन बी मेदनी राय, ऑप्शन सी राजा गोपाल राय या ऑप्शन डी लेखपाल जाजदास। तो बताइए सही आंसर क्या होना चाहिए? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये नारायणपुर का जो किला है गाइज,
ये नावागढ़ में जो स्थित है, ये आपका नावागढ़ के लातेहार में स्थित है, लातेहार जिले में। ये आपका बनाया गया था किसके द्वारा? ऑप्शन नंबर डी यानी लेखपाल जाज दास के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, चलिए अगला सवाल है गाइस। अगला सवाल जो है क्वेश्चन नंबर 14, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है गाइस। पद्मा का किला झारखंड के किस जिले में अवस्थित है? ऑप्शन ए बोकारो, ऑप्शन बी हजारीबाग, ऑप्शन सी रामगढ़ या ऑप्शन डी कोडरमा। तो बताइए गाइस सही आंसर क्या होना चाहिए? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होगा गाइस। पद्मा का जो किला है वो हजारीबाग में स्थित है और किस स्थान पे है? तो पद्मा नामक स्थान पर ही है, पद्मा नामक स्थान पर ही है गाइस। ये हजारीबाग में एक स्थान है पद्मा नंबर, वहाँ पर ही पद्मा का किला अवस्थित है। और कुछ नोट्स है गाइस, यह किला राष्ट्रीय राजमार्ग 33 के किनारे अवस्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग यानी नेशनल हाईवे की बात करें तो 33 के किनारे स्थित है। और दूसरा आपका है, इसे राज्य सरकार द्वारा पुलिस प्रशिक्षण केंद्र बना दिया गया। अभी हाल में ये जो किला है गाइस पद्मा का किला, यहाँ पर पुलिस प्रशिक्षण का केंद्र बना हुआ है गाइस। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है सवाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 है गाइस। बादम का किला झारखंड के किस जिले में अवस्थित है? तो बताइए ऑप्शन ए धनबाद, ऑप्शन बी लातेहार, ऑप्शन सी रांची, ऑप्शन डी हजारीबाग। तो बताइए सही आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहर सवाल है, यहाँ से एक सवाल आप लोगों को मिलेंगे। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा हजारीबाग में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों। बादम किले का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था गाइस? बताइए ऑप्शन ए भागवत राय, ऑप्शन बी राजा हेमंत सिंह, ऑप्शन सी राजा गोपाल राय, ऑप्शन डी लेखपाल जाज दास के द्वारा। तो बताइए सही आंसर क्या होना चाहिए गाइस? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होगा। जो बादम का किला जो हजारीबाग जिले में स्थित है गाइस, इसका जो निर्माण करवाया था राजा हेमंत सिंह ने करवाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है गाइस। इचाक का किला झारखंड के किस जिले में अवस्थित है? ऑप्शन ए धनबाद, ऑप्शन बी लातेहार, ऑप्शन सी रांची या ऑप्शन डी हजारीबाग। सही आंसर कमेंट करने का प्रयास जरूर कीजिएगा दोस्तों। टॉपिक को अंत तक ले जरूर देखिएगा, यहाँ से एक सवाल आप लोग को पक्का बनने वाला है और एक सवाल आपका स्कोर बढ़ा देगा गाइज, एसओ के पोस्ट तक लेके जा सकता है। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। हजारीबाग जिले में अवस्थित है और स्थान की बात करें तो इचाक स्थान ही होगा गाइज। ठीक है, इचाक नामक स्थान ही है हजारीबाग में, वहाँ पर आपका इचाक का किला मिल जाएगा गाइज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 है गाइज। इचाक किले का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? ऑप्शन ए भागवत राय, ऑप्शन बी राजा हेमंत सिंह, ऑप्शन बी राजा गोपाल राय, ऑप्शन डी राजा तीज सिंह। तो बताइए सही आंसर क्या होना चाहिए? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर दोस्तों। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा राजा तेज सिंह। और राजा तेज सिंह ने इसका निर्माण कब करवाया था? तो इस भी याद रखिएगा 1772 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया था। 1772 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया था। और इस किले की अगर खासियत बोल रहे तो गाइज ये 3 मंजिला महल है। ठीक है, इसमें 3 मंजिला महल निर्मित है गाइज इस इचाक के किले पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों। रामगढ़ का किला झारखंड के किस जिले में अवस्थित है? ऑप्शन ए गढ़वा, ऑप्शन बी लातेहार, ऑप्शन सी गुमला, ऑप्शन डी रामगढ़। तो बताइए सही आंसर क्या होना चाहिए? बहुत इजी सवाल है गाइज, नाम में ही छुपा है इनका स्थान। जी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर होगा, रामगढ़ जिले में ही अवस्थित है गाइज। ठीक है, चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं गाइज। क्वेश्चन नंबर 20 है। रामगढ़ किले का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए भागवत राय, ऑप्शन बी राजा हेमंत सिंह, ऑप्शन सी राजा गोपाल राय, ऑप्शन डी राजा सबल राय। तो बताइए सही आंसर क्या होगा? रामगढ़ किले का निर्माण का श्रेय किसको जाता है गाइज? जी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर दोस्तों। ऑप्शन डी सही जवाब होगा, है ना, ऑप्शन डी सही जवाब होगा। राजा सबल राय के द्वारा रामगढ़ किले का निर्माण करवाया गया था। और इसकी एक खास क्वालिटी है गाइज, इसकी बनावट जो है मुगल शैली से प्रभावित होती है। रामगढ़ किले का जो है बनावट है मुगल काल के शैली से प्रभावित है, याद रखिएगा रामगढ़ किले का, है ना, जो सबल राय के द्वारा बनवाया गया था। चलिए अगला सवाल,
क्वेश्चन नंबर 21 है दोस्तों, गढ़बांध का किला झारखंड के किस जिले में अवस्थित है? ऑप्शन ए रामगढ़, ऑप्शन बी लातेहार, ऑप्शन सी रांची, ऑप्शन डी हजारीबाग। जी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा। गढ़बांध का जो किला है वो रामगढ़ में ही अवस्थित है गाइस, यानी रामगढ़ का किला और गढ़बांध का किला दोनों रामगढ़ में ही स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22 है आप लोग के बीच में, गढ़बांध किले का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था गाइस? ऑप्शन ए भागवत राय, ऑप्शन बी राजा हेमंत सिंह, ऑप्शन सी राजा गोपाल राय, ऑप्शन डी राजा सबल राय। तो बताइए सही आंसर क्या होना चाहिए? बिल्कुल करेक्ट आंसर जो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, यानी कि राजा हेमंत सिंह के द्वारा गढ़बांध किले का निर्माण कराया गया था। ठीक है, और कब कराया गया था ये भी आप लोग इस भी याद रखिएगा, 1670 ईस्वी में। 1670 ईस्वी में इसका निर्माण कराया गया था राजा हेमंत सिंह के द्वारा गढ़बांध के किले का। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 23 है गाइज, यानी कि 23 नंबर क्वेश्चन है, कुंडा या कुंदा का किला झारखंड के किस जिले में अवस्थित है? ऑप्शन ए चतरा, ऑप्शन बी लातेहार, ऑप्शन सी रांची, ऑप्शन डी हजारीबाग। तो बताइए सही आंसर क्या होना चाहिए? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर दोस्तों। चतरा, कुंदा या कुंडा जो किला है गाइज वो चतरा जिले में अवस्थित है। और प्रॉपर अगर एड्रेस की बात करें गाइज तो ये प्रॉपर एड्रेस कहाँ है? कुंडा, कुंडा नामक स्थान। ठीक है, कुंडा बोलिए कुंडा, कुंडा नामक स्थान पर ये किला स्थित है गाइज। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है गाइज 24, कतरासगढ़ का किला झारखंड के किस जिले में अवस्थित है? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है गाइज, कतरासगढ़। ऑप्शन ए हजारीबाग, ऑप्शन बी बोकारो, ऑप्शन सी धनबाद या ऑप्शन डी खूंटी। बताइए सही आंसर क्या होना चाहिए? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कतरासगढ़, आपका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगा, धनबाद में स्थित है गाइज। ठीक है, याद रखिए धनबाद जिला पड़ता है इसका। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 25 है, पंचकोट का किला झारखंड के किस जिले में अवस्थित है? ऑप्शन ए पश्चिमी सिंहभूम, ऑप्शन बी बोकारो, ऑप्शन सी रांची, ऑप्शन डी धनबाद। तो बताइए सही आंसर क्या होना दोस्तों? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर होगा, ये भी आपका धनबाद में ही स्थित है, याद रखिएगा। पंचकोट का किला और आपका कतरासगढ़ का किला दोनों झारखंड के धनबाद जिले में अवस्थित है। और पंचकोट का जो किला है प्रॉपर एड्रेस की बात करें तो ये पंचेत, याद रखिएगा पंचकोट का जो प्रॉपर अगर एड्रेस बोले तो धनबाद जिले में तो होता है, लेकिन साथ में प्रॉपर एड्रेस की बात करें तो पंचेत पहाड़, ये पंचेत पहाड़ में स्थित है गाइस। ठीक है, पंचेत पहाड़ में ये स्थित है, प्रॉपर एड्रेस ये है आपका पंचेत पहाड़, पंचकोट का किला। चलिए नेक्स्ट सवाल है गाइस, अगला सवाल है 26, झरियागढ़ का किला झारखंड के किस जिले में अवस्थित है? ऑप्शन ए पूर्वी सिंहभूम, ऑप्शन बी धनबाद, ऑप्शन सी रांची, ऑप्शन डी लोहरदगा। तो बताइए सही आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होगा। झारखंड का फेमस स्थान, कोयले का स्थान, धनबाद का झरिया। ठीक है, तो धनबाद जिले में ही स्थित है गाइज, याद रखिएगा। ठीक है, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 27, रातू का किला झारखंड के किस जिले में अवस्थित है? ऑप्शन ए पूर्वी सिंहभूम, ऑप्शन बी पलामू, ऑप्शन सी रांची, ऑप्शन डी लोहरदगा। जो रांची से बिलोंग करते हैं वो बता सकते हैं गैज कि इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। जी गैज, मैंने तो आप लोग का आंसर बता ही दिया। रातू का किला जो है वो रांची जिले में स्थित है और रातू नामक स्थान पर, कि यहाँ रातू नामक स्थान पर स्थित है गैज, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी सही जवाब होगा दोस्तों, याद रखिएगा, है ना। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 28 है दोस्तों। 28 है, रातू किले का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, यानी किस शासक के द्वारा करवाया गया था? ऑप्शन ए भागवत राय, ऑप्शन बी राजा हेमंत सिंह, ऑप्शन सी राजा उदयनाथ शाहदे या ऑप्शन डी राजा सबल राय। तो बताइए सही आंसर क्या होना चाहिए? जी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर दोस्तों।
किसके द्वारा? राजा उदयनाथ सहदेव के द्वारा करवाया गया था। ये जो उदयनाथ सहदेव थे ये एक नागवंशी राजा थे गाइस, ठीक है, और बहुत ही फेमस राजा थे गाइस, है ना। और इसके एक नोट भी है गाइस इसका, इस पर अंग्रेजी स्थापत्य कला का प्रभाव देखने को मिलता है। रातू का जो किला है गाइस, जो रांची जिले में अवस्थित है, रातू नामक स्थान पर, इसमें जो किला का है गाइस, जो किला की क्वालिटी है कि यहाँ पर अंग्रेजी स्थापत्य कला का प्रभाव देखने को मिलता है। चलिए अगला सवाल है गाइस 29 नंबर क्वेश्चन है, तिलमी का किला झारखंड के किस जिले में अवस्थित है? बताइए। ऑप्शन ए हजारीबाग, ऑप्शन बी बोकारो, ऑप्शन सी धनबाद या ऑप्शन डी खूंटी। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर दोस्तों। ऑप्शन डी सही जवाब होगा, खूंटी जिले में अवस्थित है। और खूंटी जिले में किस स्थान पर अवस्थित है गाइस? तो याद रखिएगा कर्रा नामक स्थान पर। कहाँ? कर्रा नामक स्थान पर अवस्थित है तिलमी का किला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बोलते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर 30 है, पालकोट का राजमहल झारखंड के किस जिले में अवस्थित है? ऑप्शन ए रांची, ऑप्शन बी गुमला, ऑप्शन सी धनबाद, ऑप्शन डी खूंटी। बताइए सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा गाइस, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होगा, गुमला जिले में स्थित है ना। पालकोट का जो राजमहल है वो गुमला जिले में स्थित है। और इसका एक नोट है गाइस, मैंने नोट बहुत अच्छा रखा है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने रख दिया है। यह राजमहल राष्ट्रीय राजमार्ग 143 और एनएच की बात करें तो 23, यानी राष्ट्रीय राजमार्ग मतलब नेशनल, देखिए राष्ट्रीय राजमार्ग जो राज्य के अंतर आता है ना वो, तो राष्ट्रीय राजमार्ग 143 के अंतर्गत और एनएच 23 के अंतर्गत गुमला सिमडेगा मार्ग पर स्थित है पालकोट का राजमहल, जो कि हमारा गुमला जिले में पड़ता है गाइस, ठीक है। चलिए अगला सवाल की ओर पढ़ते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर 31 है दोस्तों, नवरत्नगढ़ महल या दौसा का किला झारखंड के किस जिले में अवस्थित है? सबसे पहले तो आप लोग इसको VVI कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपका प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ सवाल है गाइस कि दौसा का किला झारखंड के किस जिले में अवस्थित है। तो बताइए सही आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए रांची, ऑप्शन बी गुमला, ऑप्शन सी धनबाद, ऑप्शन डी हजारीबाग। मैंने इसलिए कहा था ना गाइज आप लोग को ये जो टॉपिक है जहर टॉपिक है, यहाँ से आप लोग को एक सवाल बनेंगे। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर दोस्तों, गुमला में, ठीक है। दौसा का किला या नवरत्नगढ़ का महल जो है वो गुमला जिले में अवस्थित है। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं गाइज। और एक नोट है गाइस, छोटा सा नोट है, मैंने नोट भी रखा है, उसको पढ़ देता हूँ। वर्ष 2019 में इसे राष्ट्रीय धरोहर का दर्जा दिया गया है। याद रखिएगा गाइस, जो 2019 में इसे आपका नेशनल हेरिटेज का दर्जा दिया गया है गाइस 2019 में, ध्यान रखिएगा। बहुत फेमस किला है गाइस, यहाँ से सवाल बन चुका है, इसलिए आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनता है ये सवाल। चलिए अगला सवाल है गाइस, अगले सवाल की ओर बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, किस जिले को झारखंड का हम्पी कहा जाता है? मोस्ट VVI एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, झारखंड का हम्पी के नाम से किस किले को जाना जाता है? बताइए। ऑप्शन ए रामगढ़ का किला, ऑप्शन बी जेतगढ़ का किला, ऑप्शन सी दौसा का किला या ऑप्शन डी रातू का किला। बताइए। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर है दोस्तों। ऑप्शन सी सही जवाब होगा, दौसा का किला, ठीक है, दौसा का किला। चलिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 33 है, नागफेनी का राजमहल झारखंड के किस जिले में अवस्थित है? ऑप्शन ए लातेहार, ऑप्शन बी गुमला, ऑप्शन सी लोहरदगा, ऑप्शन डी हजारीबाग। तो बताइए सही आंसर क्या होना चाहिए? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा गाइज, मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन बी सही जवाब होगा, गुमला जिले में स्थित है नागफेनी का राजमहल। और गुमला जिले में किस स्थान पर स्थित है? तो गाइज लिख लीजिए, सिसई नामक स्थान पर, ठीक है, सिसई नामक स्थान पर स्थित है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं गाइज। क्वेश्चन नंबर 34 है, जेतगढ़ का किला झारखंड के किस जिले में अवस्थित है? जी बिल्कुल करेक्ट आंसर है गाइज, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर होगा, पश्चिमी सिंहभूम में, ठीक है,
पश्चिमी सिंहभूम जिले में झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में जो है जेतगढ़ का किला स्थित है गाइस। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, जेतगढ़ का किला किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन ए कोयल नदी, ऑप्शन बी औरंगा नदी, ऑप्शन सी बराकर नदी और ऑप्शन डी तो बैतरणी नदी। तो बताइए सही आंसर क्या होना चाहिए? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर होगा, बैतरणी नदी। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, जेतगढ़ किले का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए काला अर्जुन सिंह, ऑप्शन बी राजा हेमंत सिंह, ऑप्शन सी राजा उदयनाथ साधे, ऑप्शन डी राजा सबल राय। तो बताइए सही आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइस, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा, काला अर्जुन सिंह के द्वारा जेतगढ़ के किले का निर्माण करवाया गया था। ध्यान रखिएगा, जो कि पश्चिमी सिंहभूम जिले में स्थित है। चलिए अगला सवाल हमारा गाइस 37, जगन्नाथ का किला या पोराहाट का किला झारखंड के किस जिले में अवस्थित है? ऑप्शन ए लातेहार, ऑप्शन बी पूर्वी सिंहभूम, ऑप्शन सी लोहरदगा या ऑप्शन डी पश्चिमी सिंहभूम। बताइए गाइस क्या होना चाहिए सही आंसर? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर होगा। ये भी किला आपका पश्चिमी सिंहभूम में पड़ता है। जेतगढ़ का किला या बोले जगन्नाथ का किला या बोलिए पोराहाट का किला, ये सभी आपका पश्चिमी सिंहभूम के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर 38 है, जगन्नाथ किले का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो बताइए कि जगन्नाथ किले का निर्माण का श्रेय किसको जाता है? ऑप्शन ए काला अर्जुन सिंह, ऑप्शन बी राजा हेमंत सिंह, ऑप्शन सी राजा उदयनाथ साधे या ऑप्शन डी राजा जगन्नाथ सिंह। तो बताइए सही आंसर क्या होना चाहिए गाइस? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन डी सही जवाब होगा, राजा जगन्नाथ सिंह, जैसा कि आपका नाम से ही पता चलता है गाइस। ठीक है, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 39 है, चक्रधरपुर की राजवाड़ी झारखंड के किस जिले में अवस्थित है? ऑप्शन ए गुमला, ऑप्शन बी पूर्वी सिंहभूम, ऑप्शन सी हजारीबाग, ऑप्शन डी पश्चिमी सिंहभूम। तो बताइए सही आंसर क्या होना चाहिए गाइस? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी ही सही आंसर होगा गाइस, पश्चिमी सिंहभूम के अंतर्गत आएगा। ठीक है, ऑप्शन डी सही जो होगा, पश्चिमी सिंहभूम चक्रधरपुर की जो राजवाड़ी है वो पश्चिमी सिंहभूम जिले में स्थित है। और अगर इसकी प्रॉपर एड्रेस की बात करें गाइस, प्रॉपर एड्रेस की बात करें चक्रधरपुर की राजवाड़ी क्या, तो ये चक्रधरपुर नामक स्थान पर स्थित है। ठीक है, पश्चिमी सिंहभूम के चक्रधरपुर स्थान पर। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 40 है गाइस, चक्रधरपुर की राजवाड़ी का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, यानी किस शासक के द्वारा करवाया गया था? ऑप्शन ए राजा नरपति सिंह, ऑप्शन बी राजा हेमंत सिंह, ऑप्शन सी राजा उदयनाथ साधे या ऑप्शन डी राजा जगन्नाथ सिंह। तो बताइए सही आंसर क्या होना चाहिए 40 का गाइज? जी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा, राजा नरपति सिंह के द्वारा करवाया गया था। और ये कब करवाया गया था गाइज? तो 1910 से 1920 के बीच में करवाया था। एड्रेस याद रखिएगा, मैंने ईस्वी याद रखिएगा, 1910 से 1920 ईस्वी के बीच ये करवाया गया था। और इसका जो निर्माण है गाइज राजमहल के ईंटों से करवाया गया था। चक्रधरपुर की राजवाड़ी का जो राजवाड़ी है गाइज, इसका जो ईंट का जो निर्माण ईंट लाया गया था वो राजमहल से लाया गया था, है ना। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं गाइज। क्वेश्चन नंबर 41 है, किसानगढ़ का किला झारखंड के किस जिले में अवस्थित है? ऑप्शन ए खूंटी, ऑप्शन बी सिमडेगा, ऑप्शन सी हजारीबाग, ऑप्शन डी पश्चिमी सिंहभूम। तो बताइए सही आंसर क्या होना चाहिए? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ये भी आपका ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर होगा, यानी कि पश्चिमी सिंहभूम जिले में ही स्थित है किसानगढ़ का भी किला। चक्रधरपुर की राजवाड़ी, जगन्नाथ का किला और आपका जेतगढ़ का किला, ये सभी आपका पश्चिमी सिंहभूम में ही आएंगे गाइस। ठीक है, और किसानगढ़ का किला जो अगर प्रॉपर एड्रेस की बात करें पश्चिमी सिंहभूम के किस स्थान से है, तो किस स्थान में है? तो किसानगढ़ में ही है, किसानगढ़ नामक स्थान पर यह स्थित है गाइस।
चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, तेलियागढ़ का किला झारखंड के किस जिले में अवस्थित है? ऑप्शन ए साहिबगंज, ऑप्शन बी सिमडेगा, ऑप्शन सी हजारीबाग, ऑप्शन डी पश्चिमी सिंहभूम। तो बताइए सही आंसर क्या होना जाएगा आज? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन ए सही जवाब होगा साहेबगंज में। और साहेबगंज में किस स्थान पर आता है गाइस? किस स्थान पर आ रहा है? साहेबगंज जिले के किस स्थान से है? तो आपका राजमहल पहाड़ी, याद रखिएगा, किस राजमहल पहाड़ी नामक स्थान पर आपका ये तेलियागढ़ का किला स्थित है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं गाइस। अगला सवाल है 43 का, बंगाल का प्रवेश द्वार, बंगाल का प्रवेश द्वार यानी कि गेटवे ऑफ बंगाल झारखंड के किस जिले को कहा जाता है? मोस्ट वीआई क्वेश्चन है। ऑप्शन ए किसानगढ़ का किला, ऑप्शन बी तेलियागढ़ का किला, ऑप्शन सी चक्रधरपुर की राजवाड़ी, ऑप्शन डी जेतगढ़ का किला। तो बताइए सही आंसर क्या होना चाहिए 43 का? गाइज कमेंट जरूर कीजिएगा। बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा गाइज, मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, तेलियागढ़ का किला। ठीक है, गेटवे ऑफ बंगाल या बंगाल का प्रवेश द्वार किस किले का जाना जाता है? तो तेलियागढ़ का किला को। चलिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 44 है, आइन ए अकबरी यानी आइन ए अकबरी तथा जहांगीरनामा में झारखंड के किस किले का उल्लेख मिलता है? यह भी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है गाइस। ऑप्शन ए किसानगढ़ का किला, ऑप्शन बी नागफेनी का राजमहल, ऑप्शन सी चक्रधरपुर की राजवाड़ी, या ऑप्शन डी तेलियागढ़ का किला। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर होगा, तेलियागढ़ का किला ही, याद रखिएगा। तो गाइज आज के सेशन में ये हमारा टॉप 44 सवाल रहे हैं किले और राजप्रसाद से गाइज, यानी फोर्ट एंड आपका पैलेस से गाइज। ये सेशन आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से फीडबैक जरूर दीजिएगा गाइज। और मैं 100% नहीं गाइज 110% श्योर हूँ, डैम श्योर हूँ कि यहाँ से सवाल एक आप लोगों को पूछे जाएंगे जैसे सीजीएल में। आगामी जो आप लोग का एग्जाम है 28 तारीख, बहुत हेल्पफुल होगा गाइज यहाँ से, इसलिए जम के तैयारी कीजिए। और ये इसका पीडीएफ मैं आप लोगों को अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा, हरि का पाठशाला। अगर जो बच्चे ज्वाइन नहीं किए हमारा टेलीग्राम चैनल, जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर ही टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कीजिए और हरि का पाठशाला सर्च कीजिए। और आपका लोगो ध्यान रखिएगा, एचपी होना चाहिए, जिस तरह लोगो मेरा है वो होना चाहिए, ठीक है ना, उसका आज ज्वाइन कर लीजिएगा। ये पीडीएफ मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा। तो आई होप गाइज, उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज के लिए इतना ही, गुड नाइट, और फिर नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे जल्द ही। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।